मथुरा में एक है और बैरागी बाबा रहा करते थे। सब लोग इन्हें बैरागी बाबा के नाम से जानते थे। और बाबा जी के पास में दो मूर्ति थी, एक में चूहे की थी और दूसरी मूर्ति गणेश जी की थी। दोनों मूर्ति सोने की थी। एक दिन बाबा जी के मन में भाव आया कि तीर्थ यात्रा जाना है, लेकिन तीर्थ यात्रा जाए कैसे, क्योंकि धन पास में नहीं था। तो तीर्थ यात्रा जाना है तो तीर्थ यात्रा जाए कैसे, क्योंकि धन पास में हो तो तीर्थ यात्रा जाए। तो बाबा जी ने विचार किया कि इन दोनों मूर्तियों को क्यों ना सुनार के पास में बेच दिया जाए और इससे धन मिलेगा, इसी से तीर्थ यात्रा जाऊंगा। तो बाबा जी दोनों मूर्तियों को सुनार की दुकान में लेकर के पहुंचे और सुनार की दुकान में लेकर के पहुंचे और सुनार से दोनों मूर्तियों को उसे सुनार को दिया और कहा इनका जो रेट हो वो मुझे दीजिए, मुझे तीर्थ यात्रा जाना है। सुनार ने दोनों मूर्तियों को लिया और दोनों मूर्तियों को का वजन किया तो वजन के हिसाब से सुनार ने उन मूर्तियों का रेट निश्चित किया। दोनों मूर्तियां एक सी थी तो सुनार ने दोनों मूर्तियों का रेट और एक जैसा लगाया। लेकिन बाबा जी ने को क्रोध आया कि दोनों मूर्तियां एक सी हैं और एक मूर्ति गणेश जी की, एक चूहे की, लेकिन रेट एक सा क्यों लगाया इसने। सुनार से पूछा गुस्से में, बोले तुमने दोनों मूर्तियों का रेट एक सा क्यों लगाया, जबकि एक मूर्ति चूहे की है और दूसरी मूर्ति गणेश जी की है, लेकिन दोनों का रेट तुमने एक सा क्यों लगाया। बाबा जी बड़े नाराज हुए। तब सुनार ने बड़े प्रेम से बाबा जी को भाव से समझाया। बोले देखिए बाबा जी, हम गणेश जी और चूहे का मोल नहीं लगा रहे हैं, हम तो सोने का मूल लगा रहे हैं और सोने का जो मूल बना वो मैंने आपसे बता दिया। इसी प्रकार से परमात्मा तत्व को जानने वाला साधक है और परमात्मा तत्व को जानने वाला साधक है प्राणियों को न देख करके उनके अंदर जो परमात्मा विराजित है उसे देखता है। ये परमात्मा तत्व को जानने वाले साधक के लक्षण है कि परमात्मा तत्व को जानने वाला साधक है और सबके भीतर परमात्मा को देखता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा तत्व सभी जगह विद्वान है, सबके अंदर परमात्मा विराजित है, इसलिए परमात्मा तत्व को न जान करके उस परमात्मा को जाने, सबके अंदर उस परमात्मा को देखें, उस परमात्मा को ही सबके अंदर जाने, क्योंकि परमात्मा सभी के अंदर बैठा हुआ है, विराजित है।